नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। शाम के 4 बजने वाले हैं, वक्त है मारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत अजमेर से मिल रही खबर से करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अजमेर के दौरे पर है। किशनगढ़ में एयरपोर्ट पर हाल ही में शुरू की गई एविएशन एकेडमी का विधिवत उद्घाटन हुआ। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी मौजूद रहे। किशनगढ़ एयरपोर्ट पर तैयार हुई ये प्रदेश की पहली फ्लाइंग एकेडमी है, जिसमें युवाओं को 10 महीने की विमान उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। राजस्थान समेत कई राज्यों के युवा इसमें एडमिशन ले चुके हैं। फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी में युवा छोटे से लेकर बड़े विमान उड़ाना भी सीखेंगे। भरने की तैयारी में है। आज से यहाँ पर फ्लाइंग जो एकेडमी है उसकी शुरुआत हुई है। इससे क्या फायदे होने वाले हैं पर्यटन को, व्यवसाय को, किस तरह की राहत मिलने वाली है, किस तरह के ऊंचाइयों पर छूने वाले हैं सर? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का विजन यही है कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज की यात्रा करनी चाहिए। और ये सुखद शुरुआत है आज कि किशनगढ़ एयरपोर्ट के ऊपर यहाँ आज एकेडमी द्वारा जो परीक्षण दिया जाएगा, यहाँ नए ये क्राफ्ट आए हैं और इनसे परीक्षण लेकर और देश और दुनिया में वो हवाई यात्रा कराएंगे आम जनता को और हिंदुस्तान की जनता को। ये राजस्थान में ये पहला अवसर है। ये बहुत बड़ी मेरे लिए खुशी की बात है कि अजमेर लोकसभा क्षेत्र में किशनगढ़ एयरपोर्ट पर आज राजस्थान में पहली ये शुरुआत हुई है। मैं सभी को, एकेडमी को, हमारे एयरपोर्ट अथॉरिटी, हमारे डायरेक्टर साहब को, सभी प्रशासन को, राजस्थान सरकार को, विशेष तौर से मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब का, जिन्होंने यहाँ आके इसकी शुरुआत उन्होंने करी है। और मैं कह सकता हूँ जो प्रधानमंत्री का सपना है कि हवाई चप्पल में रहने वाला व्यक्ति, पहनने वाला व्यक्ति हवाई यात्रा करे, इसके लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। क्या फायदा होने वाले हैं सर पर्यटन के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में? किशनगढ़ मंडी है उसके क्षेत्र में देखिए, किशनगढ़ ही नहीं, अभी तो पूरा अजमेर संभाग और राजस्थान इसे पर्यटन की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, सांस्कृतिक की दृष्टि से और हर दृष्टि से ये उपयोगी होगा। जब परीक्षण लेकर जब वो जहाज उड़ाएंगे और यहाँ रोजगार भी मिलेगा और परीक्षण लेकर मैं कह सकता हूँ कि ये शुरुआत हुई है। ये उड़ान योजना, ये प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, इसको साकार करने के लिए ये शुरुआत हुई है। एयरपोर्ट का भी विस्तार होगा। एयरपोर्ट का मैं कह सकता हूँ एक दिन किशनगढ़ एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का रूप लेगा, इंटरनेशनल हवाई अड्डा, क्योंकि यहाँ हर तरह से, चाहे क्लाइमेट के हिसाब से, चाहे यहाँ भौगोलिक दृष्टि से, ये एयरपोर्ट एक बहुत ऐसी जगह बना हुआ है। मैं कोहरे की बात करूँ तो यहाँ बांद्रा छिंदरी के आगे तक कोहरा आता है, कोहरे के टाइम, परंतु यहाँ कोहरा नहीं आता। इसलिए ये एयरपोर्ट है, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा और इससे रोजगार भी मिलेगा। यहाँ सांस्कृतिक और सामाजिक और व्यापारिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से इसका एक बहुत बड़ा फायदा भी मिलेगा सबको। तो ये थे केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी, जिन्होंने बताया कि इस एयरपोर्ट के विस्तार के बाद बेहतर यहाँ पर विकल्प उपलब्ध होंगे। साथ साथ एकेडमी बनने के बाद देश भर में इसका नाम भी रोशन होगा। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जल्द ही बन पाएगा। कैमरा पर्सन कुलशन सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे राजस्थान बीजेपी के नए प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुई। इस कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी और उनका भाषण चर्चाओं में रहा है। क्या है वजह, इस रिपोर्ट में देखिए। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की ताजपोशी के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की मौजूदगी और उनका भाषण चर्चाओं के केंद्र में रहा। कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने सेवाभावी, सरल और ईमानदार नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। साथ ही कहा कि कद, मद और पद अस्थायी हैं। पद का मद आ जाए तो कद कम हो जाता है। राजनीति के अंदर में कुछ ये भी, राजनीति के अंदर दूसरा राज जो है ना, वो है उतार चढ़ाव। हर व्यक्ति को इसी दौर में से गुजरना पड़ता है, पर हर व्यक्ति के समक्ष
जब इस चीजों के बारे में सोचता है तो 3 चीज ध्यान में आने की जरूरत होता है। ये 3 चीज का बना होता है, पद, मद और तद। ये 3 चीज है जिसके ऊपर अपने सबको ध्यान देने की जरूरत है। आप सब जानते हैं कि पद और मद ये तो स्थायी है नहीं, परंतु एक ही चीज है, अब वो है कद। जो अगर आप अच्छा काम करते हो तो उस काम को लोग याद करते हैं और कद आपके साथ ही रहता है। आगे उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि इस विशाल परिवार की मैं सदस्य हूँ। पंडित दीनदयाल, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, राजमाता और भैरव सिंह शेखावत ने पार्टी को देश के अंदर राज करने के काबिल बनाया। ये कार्यकर्ता वो कार्यकर्ता है जिनके साथ श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी चले, पंडित दीनदयाल जी चले, अटल बिहारी वाजपेयी जी चले, आडवाणी जी चले थे, राजमाता साहब चली थी, भैरव सिंह जी चले थे और उनके साथ अन्य लोग थे जिन्होंने इस पार्टी के लिए अपने कार्यकर्ताओं को साथ चलते इस पार्टी को एक विशाल परिवार बनाकर आज इस देश के अंदर राज करने का काम को काबिल बनाने का काम किया है। ये वो है भारतीय जनता पार्टी जिसके ऊपर हम सबको गर्व है। साथ ही इस दौरान वसुंधरा राजे ने मदन राठौर से कहा कि आपके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है। इस पर बोलते हुए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि इस गुरु मंत्र को मैं ध्यान में रखूंगा। ये आसान भी नहीं है बड़े प्यारे सब, परंतु आसान नहीं है, ना आपके लिए है ना इनके लिए है। दोनों मिलकर आगे बैठकर के काम करने में पूरी तरह से काबिल हो जाएंगे। निश्चित रूप से आपने जो गुरु मंत्र दिया है, मैं उसको पाथेय के रूप में, पाथेय होता है ना, अपना भाता लेकर के साथ में जाता है, मैं पाथेय के रूप में अपने पास हमेशा रखूंगा और यही प्रयास करूंगा कि जो अपेक्षाएं केंद्रीय नेतृत्व ने और आप सबने और इन कार्यकर्ताओं ने मुझ पर रखी है, मैं ये प्रयास करूंगा कि उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ूंगा। आप सबका अभिनंदन करूंगा, आप सबके सम्मान की रक्षा करूंगा। वहीं वसुंधरा राजे के पद और मद वाले बयान को लेकर बोलते हुए मदन राठौर ने कहा, मद और ना मेरे नाम में जुड़ा है, इसलिए मद तो कभी नहीं आएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पूरी पार्टी एकजुट है। ये तो मेरे नाम में जुड़ा हुआ है, मद न, तो मद न है तो फिर मद तो रहेगा ही नहीं। आप मानते हैं कि अध्यक्ष पद जो है ना, वो केवल गुलदस्ता नहीं है, ये कांटों का ताज तो इसके अंदर छुपा हुआ होता ही है। लेकिन कोई बात नहीं, हम तो सिपाही हैं और कांटों पे चलना भी है, तो कांटों का ताज भी मदन राठौर की पदभार ग्रहण समारोह की खास बात ये रही कि समारोह में सभी खेमों के नेता नजर आए, लेकिन समारोह में वसुंधरा राजे की मौजूदगी ने सभी का ध्यान खींचा। बहरहाल बीजेपी को अपना नया प्रदेश अध्यक्ष मिल चुका है, जिसके सामने पहली चुनौती 5 सीटों पर उपचुनाव की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब खबर अलवर से, जहां भूरा सिद्ध स्थित हनुमान मंदिर में मंत्री भूपेंद्र यादव व राज्य मंत्री संजय शर्मा ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। क्षेत्र में करीब 20,000 पेड़ लगाकर मातृ वन विकसित किया जाएगा। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, शहर के द्वार कटी घाटी में 70 हेक्टेयर में नगर वन और बायोलॉजिकल पार्क बनाकर हरा भरा बनाने का कार्य किया जा रहा है। इस पार्क में म्यूजियम होगा। मंत्री ने आमजन से अपील की कि बच्चे अपनी मां के जन्म दिवस पर अपनी मां को लेकर यहां पेड़ लगाएं और उसे पोर्टल पर अपलोड भी करें। कार्यक्रम के लिए इतना समय दिया है, इसमें 8,000 पौधे जो लगेंगे वो फल और औषधियों से संबंधित पौधे लगेंगे। अभी जो हमने शुरू के 8,000 पौधे लगाए हैं, इसमें बड़ है, पीपल है, बेड़ा है, ढाक है, बेर है, ये सारे पेड़ लगाए। एक ऐसा जन अभियान है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है और अलवर में इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए हम हर वर्ष इस स्थान पर ये कार्यक्रम करेंगे। आज एक सुअवसर भी है कि हरियाली अमावस्या भी है। हमारे यहाँ परंपराओं में वृक्षों की पूजा करना इस हरियाली अमावस्या पर होता है।
में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से शहर के हालात लगातार बदहाल होते जा रहे हैं। बारिश के साथ साथ कचरे से उठने वाली दुर्गंध लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। अब कचरा वीवीआईपी क्षेत्रों में भी बढ़ने लगा है। हालांकि हड़ताल खत्म करने को लेकर अभी तक कोई रास्ता नहीं निकल सका। मामले को लेकर सरकार की ओर से सख्ती किए जाने का इशारा भी किया गया है। राजधानी जयपुर में सफाई कर्मियों की हड़ताल को 12 दिन से ज़्यादा वक्त बीत चुका है। इस दौरान शहर में कचरा अब उबलने लगा है। आप देख सकते हैं कि आम सड़कों के ऊपर चारों तरफ कचरा ही कचरा है। ना कचरा उठाने की कोई व्यवस्था है, ना ही यहाँ पर हूपर के ज़रिए कचरा कलेक्ट किया जा रहा है और ना ही साफ़ सफाई का कोई इंतज़ाम किया जा रहा है। पिछले करीब 12 दिन से राजधानी जयपुर के 8,500 से ज़्यादा सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। ये सभी सफाई कर्मचारी अपनी बुनियादी मांगों को लेकर के लगातार हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों का कहना है कि हमारा आंदोलन गांधीवादी है। हम प्रभात फेरी लगा करके और रैलियां करके सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बरसात के इस दौर में करोड़ों रुपए खर्च करके गंदे नालों की सफाई की गई थी। कोशिश ये थी कि पानी की निकासी का रास्ता बने, लेकिन ये कचरा बरसात के साथ साथ अब जल प्रवाह के क्षेत्रों में पहुँचने लगा है, जिससे न सिर्फ कचरे से पानी जाम होकर के लोगों की जान का जोखिम बढ़ रहा है, इस कचरे से जो बीमारियां हैं वो बढ़ने लगी हैं, जो मच्छर हैं वो बढ़ने लगे हैं। ऐसे में ये सोचना चाहिए कि जहां पर बरसात के मौसम में नगर निगम की ओर से बाकायदा फॉगिंग कराई जा रही थी, एंटी लार्वा अभियान चलाया जा रहा था, वहां पर अब इस कचरे की वजह से न केवल करोड़ों रुपए नालों की सफाई के बर्बाद हुए, लार्वा जो अभियान चलाया गया वो भी बेकार गया और ये कचरा अब परेशानी का बड़ा कारण बनता जा रहा है। देखना ये होगा कि हड़ताल आखिरकार कब खत्म होती है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और अगली खबर बालोतरा से है, जहां गीडा थाने में फरियाद लेकर पहुंची महिला के साथ पुलिसकर्मी ने बदसलूकी की। थाने के बाहर धूप में बैठी महिला का आरोप है कि उसके साथ मारपीट हुई। रिपोर्ट दर्ज कराने के बावजूद पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। महिला का थाने में कार्यरत हेड कांस्टेबल पेमा राम पर आरोप है कि मामले में कार्रवाई की फरियाद करने पर उसके साथ कांस्टेबल ने बदसलूकी की, थाने में बैठने से भी मना कर दिया। गरीब आदमी हमारे का है कहीं कौन हम कूट मार करे, कोई बात करे, कोई पुलिस वाला 2 दिन कल लिए तो पूरे दिन खोटी, आज है तुम पूरे दिन बैठी थे, हम कोई भी नहीं मार करे, तुम बाहर निकाल दी, मार बाहर बैठी। अच्छा 2 दिन हुआ है बेटा? 2 दिन हुआ। 2 दिन कल आई 5 बजे की, आज बैठी, कोई रोटी बैठे रहे। खबर सवाई माधोपुर से है, जहां दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर रविवार सुबह 7 बजे एक कार ट्रक में टकरा गई। हादसे में भाई बहन समेत 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, 6 लोग हादसे में घायल हो गए। हादसा त्रिलोकपुरा गांव के पास हुआ। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार है। रात भर होगी तो एक ट्रक वाले ने जिसे ठोका, तो उस ट्रक वाले ने जिसे मैंने आवाज दी तो उस ट्रक वाले ने रोका ही नहीं। उसकी लंबे प्लेट भी जैसे वेल्डिंग रहती है वो भी उकड़ के आ गई, उसने भी रोकता रहा तो थोड़ा कुछ आमने सामने टक्कर हुई थी, सामने हुई थी। उसने एकदम चलते जाते उसने एकदम ब्रेक मार दिया ट्रक वाले ने, तो ऐसे उसके अंदर घुस गई गाड़ी। हाँ मतलब आपकी गाड़ी पीछे से घुसी, उसमें पीछे से घुसी तो उसके पीछे से वो नंबर प्लेट उसमें अकड़ गई, तो राइडर अकड़ गई तो उसको सामने वाले को रोकना चाहिए गाड़ी। उसने रोकी नहीं, उसने रोकी नहीं। कम से कम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर गाड़ी घेर के लेके हमारी। एक आगे चल रहे एक ट्रक में पीछे से एक अर्टिगा गाड़ी घुसी है जी, जिसमें मौके पर ही 4 लोगों की डेथ हो गई है। 5 इंजर्ड हैं, 5 को जनरल हॉस्पिटल इलाज में सवाई माधोपुर में इलाज रहते हैं। 4 के सब मोर्चरी में रखवा दिए, वारिसान को सूचना कर दी। कहाँ के रहने वाले हैं सर ये? सभी मृतक और घायल विक्रमगढ़ आलोट जिला रतलाम MP के निवासी हैं। एक ही परिवार के हैं सर ये? हाँ, एक ही परिवार के। तो वहीं बालोतरा के बूढ़ीवाड़ा गांव में एक बरसाती नाले से बने खड्डे में डूबने से 2 सगे भाई बहन सहित 3 मासूमों की मौत हो गई। कल दोपहर बाद से बच्चे घर नहीं पहुंचे, तो रात के समय में परिजनों ने इधर उधर देखा तो बरसाती नाले के पास बच्चों के जाने की जानकारी मिली। तीनों मासूमों का शव नाले में देख परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर जसोल SHO चंद्र सिंह भाटी मय ज़ाब्ता मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के सहयोग से तीनों मासूमों के शव को बाहर निकलवाया और जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।
डूबने से भट्टाराम पुत्र मुकेश भील उम्र 8 वर्ष, देवाराम 11 वर्ष और पावनी पुत्री वोदाराम भील उम्र 5 वर्ष की मौत हो गई। अगली खबर जयपुर के रेनवाल से है, जहां नाचते नाचते युवक की मौत हो गई। दरअसल रेनवाल के भैंसलाना गांव में भाई के रिटायरमेंट पर सत्संग का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान युवक सत्संग में डांस कर रहा था, तभी युवक को साइलेंट अटैक आया और युवक डांस करते करते अचानक से नीचे गिर पड़ा। किसी को भनक तक नहीं लगी कि युवक की मौत हो गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं युवक डांस कर रहा है और अचानक जमीन पर गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं घटना का वीडियो अब तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबर करौली से है, जहां पुलिस लाइन के सामने एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों एक मोटर बाइक पर करौली से मंडरायल की ओर जा रहे थे। इस दौरान पुलिस लाइन के सामने पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। घटना के बाद चालक ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया। घायल को करौली अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। अगली खबर कोटा से है, जहां पर जूनाखेड़ा स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर गिट्टी रखकर ट्रेन पलटने की रील बनाना 2 युवकों को भारी पड़ गया। कोटा आरपीएफ की टीम ने कार्रवाई करते हुए झालावाड़ के अंकित कुमार और उसके भाई रवि को गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने रेलवे ट्रैक पर गिट्टी रखकर और वीडियो को एडिटिंग कर ट्रेन पलटने का वीडियो बनाया था। फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए दोनों ने इस वीडियो को एडिट कर अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर अपलोड किया था। दोनों आरोपियों के खिलाफ रेल सुरक्षा बल पोस्ट रामगंज मंडी में मामला दर्ज किया गया। तो रील बनाने का बुखार लोगों के सर से उतर नहीं रहा और ये फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए रील यहां पर बनाते हुए युवक, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर बड़ा हादसा भी हो सकता था। ट्रेन की पटरी पर गिट्टियां बिछा दी गई। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई की। अगली खबर डूंगरपुर से है, जहां पगारा गांव में सरपंच के करीबी की ओर से अतिक्रमण कर देने के चलते मनरेगा योजना में स्वीकृत सड़क का काम अटक गया। ये सड़क पिछले 2 साल से अधूरी पड़ी है। सड़क का काम पूरा करवाने के लिए अब ग्रामीण लामबंद हैं। नाराज लोगों ने ग्राम पंचायत और सरपंच के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नाराज लोगों ने निर्माणाधीन सड़क पर हुए अतिक्रमण वाले स्थान पर एकत्रित होकर प्रदर्शन किया और ग्राम पंचायत के खिलाफ नारेबाजी की। वैसे कच्चा पूरा हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर दिया है। तो उनका दावा है कि हमारा कुछ हिस्सा खातेदारी भूमि रोड में आ गया है, उसका दावा करना है। तो जांच चल रही है, जांच करवा खुलवा दिया जाएगा। अगली खबर टोंक से है, जहां निवाई में बारिश ने भ्रष्टाचार की परतें खोलकर रख दी। सड़क में ईंटों से भरा ट्रैक्टर धंस गया। स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है। लोग नाराजगी जताते हुए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी ने करोड़ों रुपए खर्च कर यह सड़क बनाई है, लेकिन सड़क में जगह जगह पर गड्ढे बने हुए हैं। दूसरी तरफ यहां पर लोग गड्ढों से परेशान हैं, हादसों का डर भी रहता है। दूसरी से बगड़ी तक 4.8 किलोमीटर सड़क 193,13,000 की लागत से बनाई गई है। श्री केदारेश्वर कंपनी ने घटिया सामग्री से सड़क का निर्माण किया। हाल ही में बनी सड़क पर जगह जगह पर गड्ढे हैं। सड़क जगह जगह से उखड़ी हुई है। दिनों की समस्या के बाद में अभी बना है और बड़ी मुश्किल से गांव वालों का आवागमन हुआ है इस पे। और पहली बरसात के अंदर ही इसके ऊपर चलते हुए साधन घस रहे और इसमें गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं हुआ। तो जो भी अधिकारी कोई है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए मिली वक्त के हिसाब से। तो काम ही सही तरीके से नहीं हुआ। तो वहीं राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ में जंगल सफारी में अवैध और बिना फिटनेस परमिट के अवैध गाड़ियां दौड़ रही हैं। आपको बता दें कि कुंभलगढ़ हर साल हजारों पर्यटक घूमने आते हैं और सफारी करने आते हैं, लेकिन यहां प्रशासन और परिवहन विभाग की अनदेखी के कारण बड़ी संख्या में अवैध जिप्सी
और मॉडिफाइड जीप बिना फिटनेस इंश्योरेंस के रोड पर धड़ल्ले से तेज गति से दौड़ रही हैं। जानकारी के अनुसार इस बारे में पहले भी कई शिकायतें दी जा चुकी हैं जो लंबित चल रही हैं। जंगल सफारी जो रजिस्ट्रेशन गाड़ियां हैं वो कम से कम 55 है, लेकिन यह हालात अभी बदल गए हैं। अवैध गाड़ियों की संख्या बढ़ गई है, जिसमें कम से कम 100 अवैध वाहन जो जीपों पर मॉडिफाई कर गेस्टों को घुमाते हैं, जिससे कुंभलगढ़ की छवि धूमिल होती है और इसका सब हर्जाना हमें भुगतना पड़ता है। में आगे बढ़ते हुए बात पाली के सबसे बड़े अस्पताल की, जहां पर लापरवाही के चलते एक और मरीज को जान गंवानी पड़ गई। दरअसल बलवाना गांव के रहने वाले रमेश कुमार पेट में तकलीफ होने पर सुमेरपुर के निजी अस्पताल में इलाज करवाने पहुंचे और इलाज कराने के बाद भी वो ठीक नहीं हुए तो बांगड़ अस्पताल पहुंचे, जहां पर डॉक्टर्स ने मरीज की सोनोग्राफी की सलाह दी। परिजनों ने जब सोनोग्राफी करवाई उसके बाद जो रिपोर्ट आई उससे उसके परिवार के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि रिपोर्ट में बताया गया कि मरीज के लेफ्ट किडनी नहीं है, जिससे परिवार का पूरा जो सदस्य था पूरे के पूरे लोग सदमे में आ गए और मरीज ने सदमे से दम तोड़ दिया। गांव के जिस रमेश कुमार सनोब नाथूराम सरगरा की किडनी मामले को लेकर हुई हत्या के मामले को लेकर आज हम मृतक रमेश कुमार का दाह संस्कार कर रहे हैं। कल परसों उसकी डेथ होने पर जिस सोनोग्राफी करने वाले डॉक्टर ने गलती से जो गलत रिपोर्ट दी, उस वजह से सदमे से रमेश कुमार की मृत्यु हुई। मैं राज्य सरकार व जिला प्रशासन व संभागीय आयुक्त से मांग करता हूं, वह हमारे पूरे समाज की मांग है कि अगर जिस मृतक की गरीब है, 2 बेटी है छोटी छोटी, राज्य सरकार जिला प्रशासन उसको आर्थिक सहायता दिलावे। शनिवार को जिले में किडनी कार्ड को लेकर हुए बवाल के बाद जब पीएम रिपोर्ट सामने आई तो नया ही मोड़ सामने आ गया, जिसमें सबसे बड़ी गलती पाली के बांगड़ अस्पताल के रेडियोलॉजिस्ट की सामने आई, जिसमें यह बताया गया था कि 2 अगस्त को मरीज द्वारा सोनोग्राफी कराई थी और मरीज की सोनोग्राफी के दौरान उसे एक किडनी ही दिखना बताया गया था, जिसको लेकर मरीज सदमे में आ गया और उसकी मौत हो गई। मौत के बाद मरीज के परिजन बवाल मचाया।